दोस्तों आजकल जो रिलेवल टेस्ट की जो हवा बही है, मतलब हवा जो चली है, उसमें सभी लोग बह चुके हैं। मतलब आजकल सभी लोग, इवन मैं भी ये चाहता हूँ कि भाई रिलेवल टेस्ट से मैं टेस्ट दूँ, क्वालिफाई करूँ, अच्छे नंबर पाऊँ और बड़ी सी जो कंपनी उसके साथ जो एसोसिएटेड है उसके साथ मैं काम करने लग जाऊँ और अर्निंग भी कमा लूँ। लेकिन दोस्तों क्या सभी लोग को ये पॉसिबल हो रहा है? काफ़ी सारे यूट्यूबर्स या फिर जितने भी लोग हैं, फेलो यूट्यूबर्स मेरे जो भी हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि उसमें जो है आप लोगों को पूरा सिलेबस बताया जाए। किसी को पकड़ के लाते हैं, इंटरव्यू भी दिला देते हैं और वो सारी चीज़ें उसको आप लोग को बता भी देता है। लेकिन फिर भी ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या वजह हो जा रही है कि आप लोग या फिर काफ़ी सारे व्यूअर्स जो हैं उसमें सेलेक्ट नहीं हो पा रहे? इवन जो पहला फेज़ है, जो पहला फेज़ जो है एप्टीट्यूड का या फिर और उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है, उसमें आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। ऐसी क्या वजह रह जा रही है? कई लोग उसमें डीमोटिवेट भी हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उनके क्वेश्चंस जो है कोई बता नहीं पा रहा है। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस को इकट्ठा किए हैं जो मुझे समझ में आए हैं कि भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उन क्वेश्चंस का मैं आज आप लोग को आंसर दूंगा और हो सकता है इससे आप लोग को काफ़ी फ़ायदा रहे। तो क्योंकि यही सब मेन रीज़न है दोस्तों, मेन रीज़न यही है कि जो बेसिक लेवल का जो क्वेश्चन है, जो सबसे पहले आदमी पूछता है कि भाई रिलेवल टेस्ट में क्यों देना है, क्या मुझे फ़ायदा होगा, किस तरीके से दूंगा, मैं यहाँ इस बैकग्राउंड का हूँ, क्या मैं दे सकता, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस के मैं आज आंसर आप लोग को देने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो आप लोग ये छोड़ के चले जाओगे दोस्तों, तो आप लोग हो सकता है आप लोग को परेशानी हो जाए। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड तक बिना किसी स्किप के। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आइए जानते हैं सब कुछ A to Z। दोस्तों मैंने यहाँ पे आप लोग की लगभग 12 क्वेश्चंस ऐसे रखे हैं जो मैंने छांट के लिए हुए हैं। काफ़ी सारे व्यूवर्स ने वो क्वेश्चंस पूछे थे और मैंने देखा कि ये फ्रिक्वेंटली आस्क हो रहे हैं, फ्रिक्वेंटली पूछ रहे हैं लोग, जो कि बहुत बेसिक है लेकिन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। तो मैं एक एक करके आप लोग को वो क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा और आप लोग उसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो सबसे पहले अगर आप लोग देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन जो पूछा है विवेक रंजन ने, और उन्होंने पूछा है कि पेन एंड पेपर अलाउड ड्यूरिंग द एग्जाम क्वेश्चन मार्क। मतलब देखिए, वैसे तो आप लोग समझ सकते हैं कि भाई ये छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन इसका क्या है, लेकिन इसमें समझिए कि 50% से 60% लोग इस क्वेश्चन की वजह से रह जाते हैं, रिलेवल टेस्ट को नहीं देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, जो पेन एंड पेपर है, जो मैंने भी एग्जाम दिया है इसमें कई बार, इसमें पेन एंड पेपर आप लोग ले सकते हो। मतलब आप लोग जब भी, देखिए मैं रिलेवल का आप लोग को ओवरव्यू बता देता हूँ। जब भी रिलेवल का टेस्ट होता है तो आप लोग देखे होंगे कि उसमें जो है आप लोग का कैमरा ऑन होना चाहिए और वहाँ पे कोई ना कोई आपको मॉनिटर करता रहता है। जब भी आप इधर उधर कुछ करोगे या कहीं चले जाओगे तो वहाँ पे जो है आप लोग का मैसेज आ जाता है, तुरंत चैट पे कोई लिखता है कि अपना फेस जो है शो करिए, आप इधर उधर मूव ना करिए। इनफैक्ट मैंने जब भी दिया था तो मैं कुछ ग्लास ऑफ वाटर पानी पीने के लिए भी गया तो उन्होंने बोला कि आप एक जगह स्टिल रहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को एक जगह स्टिल रहना है, फेस कैम आप लोग के सामने, कैमरा के सामने, और पेन एंड पेपर अपने पास रखना है और उस पर आप लोग लिख सकते हो। क्योंकि दोस्तों ये मैंने इंप्लीमेंट किया है। बस ये है कि आप लोग कुछ इधर उधर ज़्यादा मूवमेंट ना करो कि उनको ये ऐसा लगे कि वो सस्पिशियस एक्टिविटी है, कुछ ऐसा लग रहा है कि ये कुछ चीटिंग टाइप हो रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए उनको। तो पेन एंड पेपर आप लोग इसमें यूज़ कर सकते हो। सेकेंड चीज़ तो दोस्तों यहाँ पे है कि एस नगीना ने यहाँ पे पूछा है कि भाई कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं क्या बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट के लिए। तो भाई देखिए, बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट जो होता है उसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो मेनली जो टेक्निकल वाले होते हैं वो आपके रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाले होते हैं या मैथ्स वाले होते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा टफ नहीं होते हैं जो टेक्निकल, बाकी के तो आपके बिजनेस और सिनेरियोज वाले होते हैं, वो टेक्निकल नहीं होते। तो टेक्निकल वाले में जो मैं बता रहा हूँ एप्टीट्यूड और रीजनिंग है, वो इतने कठिन नहीं होते कि आपको कैलकुलेटर का यूज़ किया जाए। ना तो इन्होंने अपने जो ब्राउचर है या फिर जो इनका पोर्टफोलियो उसमें रिलेवल ने नहीं बताया कि आपको जो है कैलकुलेटर यूज़ करना है। मतलब आपको कैलकुलेटर आपको यूज़ नहीं करना है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जैसे सपोज करिए आपको डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम या फिर ट्रेन की मूवमेंट या फिर आपको जो एप्टीट्यूड, रीजनिंग का, ब्लड रिलेशंस का, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। आप जितना प्रैक्टिस करोगे तो आप पेन एंड पेपर्स पे ही लगा लोगे। और इसमें दोस्तों आप लोग को ट्रिक चाहिए, जो मैं आगे कभी हो सके तो मैं वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे तो उसके लिए ट्रिक की चाहिए ज़रूरत, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि RS लीगल मिक्स ने पूछा है कि सर कैन वी गिव रिलेवल एग्जाम विदाउट लैपटॉप और कंप्यूटर, कैन वी गिव इट ऑन स्मार्टफोन टू ओपन इट इन डेस्कटॉप मोड। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। मतलब कई लोग, आप लोगों ने भी ये सोचा होगा कि भाई लैपटॉप से क्यों दे रहे हैं, जब हमारे स्मार्टफोन में ही ये ब्राउज़र में ये अवेलेबल है कि भाई डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लो, लैपटॉप की तरफ बन जाता है, तो क्यों नहीं वहाँ से दे दें। सीधी सी बात है, बिल्कुल सही चीज़ है, आप ऐसा हो सकता है। लेकिन
लेकिन रेलेवल ने कभी ऐसा नहीं बोला, उसने साफ साफ बोला है कि टेस्ट आपको अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी पे ही देना है और किसी पे नहीं देना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग मान के चलिए कि आप अगर स्मार्टफोन से डेस्कटॉप मोड भी ऑन करके आप लोग उस पर करते हो तो जो उनका जो एल्गोरिथम है वो इसको कैप्चर कर लेता है और पता कर लेता है कि भाई जो ये आईपी है वो स्मार्टफोन की आईपी है, ना कि लैपटॉप की है। तो आप लोग देखिए, जेन्युइन क्वेश्चन है, मैं समझ सकता हूँ आप सभी के पास लैपटॉप नहीं होता है, कंप्यूटर नहीं होता है, लेकिन ये सिर्फ दोस्तों एक दिन की बात है। सिर्फ एक दिन आप लोग कहीं से मैनेज कर लोगे और ये चीज़ है, आप लोग अपने कहीं से भी, अपने फ्रेंड सर्कल से आप लोग कहीं से भी आप लोग एक दिन के लिए मैनेज कर सकते हो। अपने साइबर कैफ़े नियरेस्ट आप लोग जाके वहाँ पे भी एक दिन के लिए आप लोग बुक करके एग्ज़ाम दे सकते हो। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों आप लोग को है कि इमास हुसैन ने पूछा है, इज़ इट होम बेस्ड? बिल्कुल ये होम बेस्ड है, लेकिन इसमें जब आप क्वालिफाई करते हो उसके बाद कंपनियां बहुत सारी आती हैं, कई सारी कंपनियां आपसे कॉल लेती हैं, तो उसमें आप लोग को सभी ज़रूरी नहीं है कि सभी कंपनियां आपको जो है होम बेस्ड दें। लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूं दोस्तों 70 to 80% आप लोग को वर्क फ्रॉम होम वाली ही जॉब वहाँ पर मिलेगी, क्योंकि जो भी कंपनियाँ यहाँ इसमें बड़ी कंपनियाँ हैं वो सारी वर्क फ्रॉम होम जॉब ही दे रही हैं इस वक्त, ठीक है। तो ये आप मान के चलिए कि 70% आपको वर्क फ्रॉम होम रहेगा, बाकी कंपनियाँ 30% वर्क फ्रॉम होम नहीं देंगी, ऐसा है, या फिर हाइब्रिड मॉडल रहेगा, ठीक है। टोटली डिपेंड करता है आप कितने स्कोर पे लाते हो, ठीक है। उसके बाद है विश्वक सरन ने पूछा है कि ब्रो इवन आफ्टर गेटिंग रिलेवल स्कोर विल कंपनी अगेन टेक इंटरव्यू राउंड्स? तो लाजमी से सवाल है भाई, ऑब्वियस सी बात है कि ये सबके मन में आएगा कि भाई मैंने रिलेवल टेस्ट स्कोर पास कर लिया, क्वालिफाई कर लिया, अब क्या मैं जो है 5 राउंड होते हैं, किसी के 3 राउंड होते हैं कंपनी के, क्या मैं डिफरेंट राउंड उतने दूंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग जो क्वालिफाई किए हो वो आपका 90% समझिए हो गया सिलेक्शन कंपनी में। सिर्फ 10% जो फॉर्मेलिटी वाली इंटरव्यू होती है हर कंपनी की, वो सिर्फ होती है आपसे। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है रिलेवल का, कि रिलेवल में आप अगर अपने टेस्ट स्कोर सबसे अच्छा पाए हो तो उसके बाद आप लोग जो है सिर्फ कंपनी का 1 इंटरव्यू, मैक्सिमम 2 इंटरव्यू आप लोग का होता है और आप लोग का डायरेक्ट सिलेक्शन वहाँ पर हो जाता है, क्योंकि कंपनी जानती है कि आप टेक्निकली स्ट्रांग हो। तो इसके लिए उसके बाद वो जो है कोई और चीज़ नहीं रह जाती, सिंपल आपसे फॉर्मेलिटी करके सैलरी डिस्कस करके आप लोगों को अपॉइंट कर देती है, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो संतोष अकोले ने पूछा है, और पूछा है आई एम 49 एज, कैन आई गिव रिलेवल टेस्ट फॉर जॉब फ्रॉम होम? ठीक है। तो संतोष सर, मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे कोई अपर कट की लिमिट, एज की लिमिट नहीं दी गई। यहाँ पे जो मिनिमम है वो ग्रेजुएट आपका होना चाहिए, फ्रेशर होना चाहिए। तो आप बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और इतनी आप यकीन मानिए इतनी सारी कंपनियाँ हैं यहाँ पे जो इससे एसोसिएटेड रिलेवल्स है, वो एक्सपीरियंस्ड बंदे को भी चाहती हैं। आपका स्कोर यहाँ पे मान लीजिए बहुत अच्छा भी नहीं है, लेकिन आपने क्वालिफाई कर लिया, तो आप अपने एक्सपीरियंस से, इंटरव्यू से आप लोग बता सकते हो कि भाई मेरे पास, मैंने इतना एक्सपीरियंस है, मैं इतना काम किया हूँ, या फिर जो भी फील्ड में आपने काम किया है उस एक्सपीरियंस को देखती हैं कंपनियां दोस्तों। तो आप लोग उसको बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 49 एज के हो, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आतिफ फारूक ने पूछा है कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है? तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। एटलीस्ट पहला जो आपका फेज़ है उसमें 50% निगेटिव मार्किंग, मतलब एक सवाल आपका सही होना चाहिए, एक मतलब सारे सही होने चाहिए, लेकिन अगर आपका एक सवाल गलत है तो उस पर आपका एक सही जवाब भी हट जाता है, ठीक है। तो 50% निगेटिव मार्किंग अभी के लिए तो रखा है, आगे हो सकता है इसको भी और रियायत इसमें कर दे, तो ये आगे की बात है, लेकिन निगेटिव मार्किंग है। उसके अलावा जोया बोरा ने पूछा है कि रिलेवल जॉब के लिए कंप्यूटर जानना ज़रूरी है क्या? प्लीज़ रिप्लाई। रिलेवल जॉब के लिए कंप्यूटर जानना, देखिए कंप्यूटर जानने का मतलब अलग चीज़ हो गई। आपको रिलेवल टेस्ट देने के लिए कंप्यूटर जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप लोगों को कंप्यूटर ओपन करना है, वेबकैम ओपन करना है, एप्टीट्यूड रीजनिंग के सवाल को आपको पहला जो है क्वालिफाई करना है। पहला फेज़ आप लोग क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद सिर्फ बिजनेस वाला सिनेरियो होता है, वो आप लोग दे लोगे। उसके बाद इंटरव्यू होता है, जो वीडियो वाला इंटरव्यू होता है, उसके बाद 2-3 इंटरव्यू ही होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपसे कंप्यूटर रिलेटेड पूछी जाए, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि आपसे मिनिमम जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कंप्यूटर में आप भाई कंप्यूटर में एम एस ऑफिस जो होता है उसकी थोड़ी बहुत चीज़ें तो आपको जाननी चाहिए, या फिर आउटलुक मेल कैसे खुलता है, आप लोग मैसेज कैसे भेज सकते हो, वो सब चीज़ें तो बेसिक आपको जाननी चाहिए। लेकिन कंप्यूटर के बिल्कुल डीप नॉलेज ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है। बस थोड़ी सी इंग्लिश आपको चाहिए जो समझा सकते हो, और आपका जो एप्टीट्यूड रीजनिंग है वो लोग क्वालिफाई करने का, वो बस आप लोग को आना चाहिए, आप लोग उसमें क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है।
आगे शुभांकर घोष ने पूछा है कि इंटरव्यू के लिए कंप्यूटर में फेस कैम होना जरूरी है क्या? बिल्कुल, एब्सोल्युटली यस, यहाँ पे ज़रूर होना चाहिए। देखिए, क्योंकि आप घर से टेस्ट दे रहे हो तो आपको मॉनिटर करने के लिए फेस कैम ही ऐसा है जो आपको मॉनिटर कर सकता है, और वहाँ पे कोई ना कोई बंदा रहता है जो आपको फेस कैम के ज़रिए जो है देखता है और बताता है। तो आपका फेस कैम ज़रूर वहाँ पे रहना चाहिए और अच्छा वर्किंग प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा लव एशियन मल्टीमिक्स ने पूछा है कि इस एग्ज़ाम में कितनी बार अपीयर कर सकते हैं वो भी बताओ, और मैं बायो साइंस में ग्रेजुएशन करी है तो सो कैन आई ऑल्सो। देखिए, इनके दो क्वेश्चन हैं। एग्ज़ाम में कितनी बार अपीयर कर सकते हैं, एग्ज़ाम में कितनी बार भी अपीयर कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर में। यहाँ पहले तो लिमिट थी कि भाई पहले देते थे फिर 1 महीने बाद, अब तो डेली दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद बायो साइंस से आप ग्रेजुएट हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई स्ट्रीम नहीं पूछा है। आप सिर्फ ग्रेजुएट हो, फ्रेशर हो, तब भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। बस आप लोग को वहाँ पे क्वालिफाई करना है। कितने सारे साइंस के बैकग्राउंड के, आर्ट्स के बैकग्राउंड के यहाँ पे रीजनिंग और एप्टीट्यूड देके यहाँ पे जो है क्वालिफाई कर लेते हैं और इंटरव्यू भी यहाँ पे पास कर लेते हैं। आपको बस तैयारी करनी है, आप लोग उसमें प्रैक्टिस करते रहिए और आपका आराम से यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो डिजिटल यश फ्रीडम ने पूछा है, भाई रिलेवल का टेस्ट क्लियर करने के बाद कंपनी ट्रेनिंग देगी क्या? देखिए, हर कंपनी, जो बड़ी कंपनियां होती है वो ट्रेनिंग देती हैं जब आपका जॉब सिलेक्शन हो जाता है। भाई वो बताएंगे नहीं कि आपको काम क्या करना है, तो आप काम कैसे करोगे, ठीक है। आप कोई बंदा, ठीक है भाई, मान लीजिए कोई बंदा जो है कपड़ा सिलता है, बहुत अच्छा कपड़ा सिलता है, ठीक है, लेकिन वो काम करने गया बड़े बड़े मतलब कारपेट वाले काम करने हैं, तो भाई कारपेट को वो कपड़े की तरह कैसे सिलेगा, उसकी ट्रेनिंग उसको दी जाएगी। तो ऐसी ट्रेनिंग आप लोग को मिलेगी। रिलेवल ट्रेनिंग नहीं देगा, जहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा वो कंपनी आपको ट्रेनिंग देती है, ठीक है। तो अगला है प्रथु पाल ने पूछा है कि बट माई इंग्लिश लैंग्वेज इज़ समथिंग वीक। कोई दिक्कत नहीं है अगर आपकी इंग्लिश वीक है, लेकिन आपकी इंग्लिश इतनी वीक नहीं होनी चाहिए कि आप समझा ना सको, आप जो है लिख ना सको, टाइप ना कर सको। आपकी बेसिक इंग्लिश कम से कम होनी चाहिए कि आप बताओ तो समझा सको, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप हकला रहे हो इंग्लिश में। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस पे डिपेंड करेंगी। आप इतनी इंग्लिश आप बना लो कि आप बता सको, समझा सको अपनी बातों को, ठीक है। तो इतनी इंग्लिश आप लोग की कम से कम आनी चाहिए। तो ये सारा क्वेश्चन दोस्तों मैंने आप लोग के लिए रखा था। और भी कोई क्वेश्चन छूट गया हो, कोई भी ऐसा आप लोग को लग रहा हो सिली क्वेश्चन, तुरंत कमेंट करके मुझे बताओ। मैं 100% मैं पूरी कोशिश करूंगा, और यहाँ नहीं तो आप लोग को ज़रूर टेलीग्राम पे मैं आप लोग को आंसर ज़रूर दे दूंगा। तो आप लोग बिल्कुल आप लोग इसको कमेंट करिए, मुझे बताइए। मैं इस पर आप लोग की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आप लोग ताकि आप लोग जो है लेवल पे आप लोग क्वालिफाई करो और वहाँ पे अच्छी से अच्छी नौकरी वहाँ पे मिल जाए। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी, तो एक लाइक ज़रूर मार देना। और अगर आप लोग पहली बार आ रहे हो चैनल पर, तो आप लोग ज़रूर एक काम करो, नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर दबा देना और बगल में नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर देना। और टेलीग्राम चैनल को भी ऐड कर लो यार, क्योंकि उस पर मैं डेली भी जॉब अपडेट्स डालता हूँ जो मैं यहाँ वीडियो पे नहीं बता पाता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।